अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके साथ आज साजिद चमन भूले वाला एक बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेके हाजिर हुआ है। तो आज हम सब्र पे छोटा सा एक लेक्चर देंगे। तो जैसा कि कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है कि इन्नल्लाहा मा साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों को पसंद करता है। तो जैसा कि आज से 10 दिन पहले मेरे बेटे की डेथ हुई और बेटे मेरे की डेथ होने से पहले वो हार्ट पेशेंट था। तो 3 साल तक मैं उसका इलाज मुआलजा जो है ना निजी हॉस्पिटल से कराता रहा। तो मेरे घर से जब कॉल आती थी कि आपका बेटा जो बीमार है, उसका नाम सोनू था, निकनेम उसका सोनू था और सीधा नाम उसका अली कामरान था। तो जब मुझे घर से उसकी कॉल आती थी कि जो है ना सोनू की तबीयत ख़राब हो गई है, तो मेरा ब्लड प्रेशर लो होने लगता था, मेरा दिल घबरा जाता था। तो सम टाइम दौड़ के जाके अपने बेटे को लेता था, हॉस्पिटल में लेके जाता था, उसका ट्रीटमेंट कराता था और वो ठीक हो जाता था। तो बाज़ दफ़ा मैं सोचता था कि जब अल्लाह ना करे इसको कुछ हो गया तो फिर मेरा क्या बनेगा, मैं क्या करूँगा। जबकि मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन मिलती थी कि ये बीमार है तो मेरा ब्लड प्रेशर लो हो जाता था। तो मैं ये सोचता था कि अगर इसको कुछ हो गया तो फिर मेरा क्या चला गया, उसकी डेथ हो गई है, वो फौत हो गया है। अल्लाह पाक के पास चला गया, उसकी डेथ हो गई है, वो फौत हो गया है। और अल्लाह ताला ने आपके सामने मैं खड़ा हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे सब्र दिया है और बेहतरीन सब्र दिया है कि एक अफसोस और रोने के बाद आज अल्लाह पाक ने 2-3 दिन के बाद ही सब्र दे दिया था। आज आपके सामने मैं बिल्कुल ठीक खड़ा हूँ और ये अल्लाह पाक की ख़ास करम नवाजी है कि अल्लाह पाक ने मुझे सब्र दिया। जो मेरी पहले की सोच थी उसको चेंज करके, उसको बदल के आज जो है ना मैं आपके सामने बिल्कुल स्टेबल हूँ और वैसे स्टेबल हूँ जैसे मैं अपने बेटे की हयाती में था। जब वो हयात था, जिस वक्त जिस तरह मैं स्टेबल था, आज भी मैं उस तरह ही स्टेबल हूँ, मेरे में कोई चेंजिंग नहीं आई। तो लोग चले जाते हैं, अपनी यादें छोड़ जाते हैं। तो लोग जो भी सोचते हैं कि ये अगर मेरे से चीज़ चली गई या मुझे इस चीज़ का नुकसान हो गया तो मेरे साथ क्या होगा, मुझे इस चीज़ का नुकसान हो गया तो मेरे साथ क्या होगा। तो कोई भी चीज़ किसी भी जगह पे नहीं जाने वाली, कुछ भी नहीं होने वाला। सिर्फ अल्लाह जो है वो बेहतरीन और बहुत बड़ी ज़ात है। जो जब वो हयात था, जिस वक्त जिस तरह मैं स्टेबल था, आज भी मैं उस तरह ही स्टेबल हूँ, मेरे में कोई चेंजिंग नहीं आई। तो लोग चले जाते हैं, अपनी यादें छोड़ जाते हैं। तो लोग जो भी सोचते हैं कि ये अगर मेरे से चीज़ चली गई या मुझे इस चीज़ का नुकसान हो गया तो मेरे साथ क्या होगा, मुझे इस चीज़ का नुकसान हो गया तो मेरे साथ क्या होगा। तो कोई भी चीज़ किसी भी जगह पे नहीं जाने वाली, कुछ भी नहीं होने वाला। सिर्फ अल्लाह जो है वो बेहतरीन और बहुत बड़ी ज़ात है जो इंसान को सब्र देती है और जो इंसान को जो है ना इंसान की ज़िंदगी में इंसान से ऐसे इम्तहानात लिए जाते हैं जिसमें उसका कामयाब होना अल्लाह ताला के ज़रिए होता है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। चाहे वो एक दिन का हो, चाहे वो 1 साल का हो, चाहे वो 5 साल का हो, चाहे वो 50 साल का हो, चाहे वो 100 साल का हो। हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। जो इस दुनिया पे आया है उसने वापस जाना है। हमारा ये यकीन होना चाहिए अल्लाह पाक की ज़ात के ऊपर, क़यामत पर यकीन होना चाहिए कि जो भी चीज़ इस दुनिया में हयात होने के लिए आई है उसने एक ना एक दिन फना होना है और फना होके अल्लाह पाक के पास। आज मेरे साथ आपके सामने जो भी हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह ताला का शुक्र इस वजह से अदा करता हूँ कि जो है ना मेरा बेटा बड़ा क्रिटिकल पेशेंट था, उसको 2-3 मसले थे हार्ट के। तो अब मेरा ये दिल नहीं था कि वो मुझे छोड़ के अल्लाह पाक के पास वापस चला जाए। एक साइड पे ये है और एक साइड पे ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि उसको उसकी प्रॉब्लम से, उसके मसले से निजात हुई। तो मैं ये नहीं चाहता था कि उसकी निजात इस तरह हो कि वो अल्लाह पाक के पास चला जाए, मगर अभी अल्लाह पाक के पास जाने के बाद मैं अल्लाह पाक का शुक्र इस तरीके से अदा करता हूँ
اور ادروائز اگر وہ میرے پاس ہوتا تو مجھے وہ جس حال میں بھی تھا مجھے وہ منظور تھا. تو اللہ پہ بہت زیادہ یقین رکھنا ہمارے مسلمانوں کا فرض ہے, ہمارے مسلمانوں کے اوپر فرض ہے. اللہ بہت بڑا ہے اور ہر ٹائم اللہ تعالیٰ پہ اور اللہ تعالیٰ کی رضا پہ شاکر رہنا چاہیے, کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صبر دیا ہے. ایسے ہی موٹیویشنل سٹوری کے ساتھ میں اگلے ایپیسوڈ میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ حاضر ہوں گا. اور ایسی ہی موٹیویشنل سٹوری دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ میری جتنی بھی موٹیویشنل سٹوری ہے جس سے آپ انسپائر ہو سکیں وہ آپ کو مل سکے. اللہ نگہبان. السلام علیکم.